की गुलामी को सहते सहते पूरा विश्व बूढ़ा हो रहा था। जब पूरा बूढ़ा होने लगे जमाना, तब कोई तो था जो आवाज दिया मुझ में ताकत है, मैं पुनः बनाऊंगा, भारत का निर्माण करूंगा। ये झुग्गी झोपड़ी जो दिख रही है उन घर को इमारत में तब्दील करूंगा। यहाँ कोई भी घर छोटा नहीं होगा, हर घर को इमारत का रूप दूंगा। पूरा भारत विश्व की ओर एक निगाह देखते हुए मजदूर के तरफ भी एक निगाह से जब निगाह मिलाता है तब भारत का निर्माण होता है। यह भारत कैसा भारत? वो भारत जहां प्रभु रामचंद्र जी जन्म लिए, वो भारत जहां कृष्ण जन्म लिए, वो भारत स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं, वो भारत जहां गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, वो भारत जहां पर रामकृष्ण परमहंस जन्म लेते हैं, वो भारत जहां रामतीर्थ परमहंस जन्म लेते हैं, वो भारत जहां बड़े बड़े संत जन्म लेते हैं। अरे वो भारत जिन्होंने विश्व को ज्ञान दिया, अरे वो भारत जहां अम्बेडकर जन्म लिए, अरे वो भारत जहां बड़े बड़े संत जन्म लेते, उस भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अरे सबसे पहले तो गर्व करते हैं निज देश पे, निज भारत पे, इस भारत की मिट्टी में जन्म लिया। अरे पूरा विश्व देख ले, पूरा विश्व देख ले, यहाँ हर किसी का सम्मान नहीं होता। वो भारत जहाँ छोटे व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति मजदूरों का भी सम्मान करने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस का इतना सुंदर वातावरण बनाना। माफ करना साहब, इस भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े बड़े करोड़पति मुकेश अंबानी भी हो या गांव में छोटा व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति मजदूर है, प्रत्येक व्यक्ति मजदूर है और संगठन करना चाहिए कि मैं मजदूर हूं। मजदूर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास की ओर निकले, गौर फरमाना कैसी है मजदूरी और कैसे होते हैं मजदूर। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले, हनुमान जी को तो ताकत का आभास नहीं था। जामवंत जी ने ताकत का आभास दिलाया कि हे हनुमान, तुम 7 समुंदर कैसे लांग सकते हो, तुम जा सकते हो। वो चले गए, लेकिन जब सबको जाना था तो एक रास्ता तैयार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबको पैदल ही जाना है। बहुत ज्यादा समस्या हुआ कि कैसे समंदर को पार करें। अनेक लोग अनेक प्रकार का दिमाग लगाए। पीछे से हनुमान जी एक पत्थर में राम 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 लिखे और छोड़ दिए, तो पत्थर तैरने लगा। ये होता है मजदूर का ताकत। अरे हम पत्थर को तैराने वाले हैं, भरी समंदर में पत्थर को तैराने वाले मजदूर होते हैं। हमें वो ताकत है, हमें वो साहस है, हमें वो बाहुबल है। इस बाहुबल का ताकत पूरा विश्व को समझ में आने लगा है और ये युवा तरुणाई की शौर मुड़ती है, पूरा विश्व शौर मुड़ने लगता है। हमको एक बताना होगा हमारे इतिहास कैसी है। नल नील जामवंत अनेक प्रकार के ऐसे लोग हुए जिनको इतिहास याद करता है। भैया क्यों याद करता है? क्यों याद करता है? इसीलिए याद करता है क्योंकि इतिहास जब लिखा जा रहा था तो सुनहरे अक्षरों में जब उनका नाम लिखा, क्योंकि रामचंद्र जी के काजगरों ने हाथ बताया। एक कहानी याद आती है, वासुदेव भैया बहुत अच्छा, सब अध्यक्ष महोदय बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं, सभी आदरणीय बैठे हैं, टप्पू भी, हमको टप्पू भैया के नाम से जानते हैं। एक कहानी याद आती है भाई साहब। एक गांव था, गांव के किनारे के पेड़ था, पेड़ में बहुत सारे पक्षियां थी। गांव के पेड़ के सामने के घर जल गया, घर में आग लग जाता है, सारे के सारे पक्षी दौड़ के चले जाते हैं। अरे पास के घर में आग लगा है, कौन रहेगा, इस भाव के साथ सबके सब चले जाते हैं। मगर एक बावली सी पक्षी थी जो सामने बावली से जाती, अपने चोंच में पानी भर के लाती, फिर उस घर को बुझाने का प्रयास करती, फिर चोंच में पानी भर के लाती, फिर उस घर को बुझाने का प्रयास करती। सबके सब पक्षी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अरे चिड़िया तू पागल हो गई क्या, तू बावली हो गई क्या, तेरे इस चोंच भर पानी से ये घर बुझ जाएगा क्या? वो चिड़िया किसी की बात नहीं सुनती, फिर जाती है चोंच में पानी भरती है, फिर बुझाने लग जाती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर बुझाने लग जाती है। फिर पूछते हैं अरे क्या फर्क पड़ेगा तेरा चोंच भर पानी से? फिर बोलती है चिड़िया, हाँ मुझे पता है मेरे चोंच
सोच भर पानी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम घर बुझाने वालों में लिखा जाएगा, घर जलाने वालों में लिखा नहीं जाएगा। ये इतिहास लिखने निकले हैं। हमको पता है कि हम किसका इमारत बनाने निकले हैं, किसका घर बनाने निकले हैं। हमको नहीं रहना, हम उस घर में 2 रात भी नहीं बिता सकते, परंतु इतिहास गवाह है। कल उसका बच्चा कहीं गुजरते हुए निकलेगा तो ये कह सकते हैं कि इस घर को बनाने के लिए मेरा भी 2 योगदान है। इसलिए अपने आप में गर्व करना। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। एक बहुत सुंदर एक कथा मेरे को याद आता है। एक गांव में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला था भाई। बहुत गौर से सुनना, ये बात को अगर अपने दिल में बिठा लें, क्योंकि हृदय का वेग रुक जाए तो स्वतंत्र प्राण होता है। क्या कारण है कि ऐसे महानुभाव का यहाँ पे उपस्थिति है। बिल्कुल 4 पंक्ति से कहने की कोशिश करता हूँ कि दिल की जरूरत जान को होती है। मैं कवि हूं तो बिल्कुल कविताओं के माध्यम से कहता हूँ कि दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। हमारी तमन्ना है कि सलामत रहें आप सभी, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। वो अच्छे लोग बनना है। हमको भारत को गढ़ने की ओर अग्रसर होना है। एक गांव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां से एक इनोवा सफेद गाड़ी में निकले कुछ लोग, और बहुत धूप, ऐसे ही धूप में बहुत, जब गड्ढा खोद रहे थे ना भाई साहब, बहुत सारा धूप था और धूप में गांव के लोग काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और पूछते हैं, अरे भैया इतने धूप में दोपहर मई के महीने में आप कैसे काम कर लेते हो? तो उसका जवाब सुनना। वो कहते पापी पेट है साहब, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। घर में बाल बच्चे हैं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। फिर दूसरे बात फिर गए, दूसरे व्यक्ति को पूछे, अरे भाई साहब इतने धूप में आप कैसे काम कर रहे हो? तो वो भी बोलता है पापी पेट है साहब, घर के बाल बच्चे को पालना है, पोसना है, करना पड़ता है। धूप कहाँ दिखता है? जब परिवार दिखता है। जब परिवार दिखता है तो धूप छांव नहीं दिखता साहब। उसके बाद फिर एक व्यक्ति को बड़े जुनून के साथ, उसको आसपास के किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो खोदते रहता है, अपना काम करते रहता है। उसको सामने में जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, भाई साहब आप अपने जुनून के साथ खोदते जा रहे हो, अपना काम करते जा रहे हो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे आप इतना जुनून के साथ काम कर रहे हैं? तो उनका जवाब सुनना साहब, आपकी तालियां जवाब दे। वो कहता है, मुझे पता है साहब, मुझे बोला गया है कि मेरे गांव में स्कूल बन रहा है। ये गांव में स्कूल बनेंगे तो मेरे गांव के लोग पढ़ेंगे, और मेरे गांव के लोग पढ़ेंगे तो मेरे गांव होनहार होगा। और मेरे गांव में अस्पताल बन रहा है, और अस्पताल बन रहा है तो बहुत पुनित काम हो रहा है, पुण्य काम हो रहा है। इसीलिए मुझे किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। उस भाव के साथ ऐसा बोलता है। भाई साहब पैसा उसको भी मिल रहा है, पापी पेट के लिए वो भी कर रहा है, लेकिन उनके मन का भाव, वो कह रहा है कि मुझे गांव को आगे ले जाना है, इसलिए उनके मन में भाव ये रखा, पैसा जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन अपने मन का भाव कुछ बनाने की ओर अग्रसर होना है, भारत को आगे ले जाने की ओर अग्रसर होना है, सभी समाज को एक साथ जोड़ने की ओर अग्रसर होना है। समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, सब समाज को एक साथ जोड़ने के लिए चलना है। तो भारत माता की जय। ये ताकत नहीं हो सकती, मजदूरों को अपना ताकत दिखाना है, दोनों हाथ ऐसे उठा के भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे युवा भाई इंजीनियर जोरदार का स्वागत करेंगे। यहाँ पे मजदूर मिस्त्री